हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, संक्रमण धातुओं के जो संकुल होते हैं उनका जो रंग होता है वो रंग मुख्य दो कारणों से होता है, जिसे हम CFT जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है उसके आधार पर हम आसानी से समझा सकते हैं। और ये पहला जो DD संक्रमण के द्वारा हम समझा सकते हैं, और जो दूसरा है वो है आवेश स्थानांतरण संक्रमण या आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। इसके अनुसार हम इसको जो संक्रमण धातुओं के संकुल हैं उनके जो रंग हैं उनको हम समझा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनों का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षकों में स्थानांतरण धातु आयन तथा लिगेंड अणु या आयनों के आणविक कक्षकों के मध्य भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो सकता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आवेश स्थानांतरण में क्या होता है, इसमें जो एक आणविक कक्षक है उस आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है वो धातु आयन और जो लिगेंड है उनके अणु या आयनों के आणविक कक्षक हैं उनके मध्य हो सकता है। इस संक्रमण में भी इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और ये रंगीन दिखते हैं। ये DD संक्रमण की तुलना में अधिक गहरे होते हैं। देखिए दोस्तों, संक्रमण धातु आयन पर धनावेश की जितनी अधिक मात्रा होगी उसका रंग उतना ही गहरा होगा, क्योंकि लिगेंड से धातु आयन पर आवेश स्थानांतरण की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। D0 इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले संक्रमण आयनों में DD संक्रमण की कोई संभावना नहीं होगी, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में हमने देख लिया है कि DD संक्रमण है वो जो D0 इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले जो धातु आयन हैं वो प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसी कारण Ti+4 के संकुल रंगहीन होते हैं, लेकिन से V+5 से Mn+7 तक आवेश बढ़ने से इनमें लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती जाती है, जिससे इनका रंग है वो गहरा होता जाता है। देखिए, जो Ti+4 है D0 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है, लोन पेयर हैं, इसमें 0 होते हैं और ये रंगहीन होता है। इसी प्रकार V+5 में देखो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास तो D0 होता है और लोन पेयर है वो भी इसमें 0 होता है, लेकिन इनका रंग है नारंगी पीला होता है। इसी प्रकार क्रोमियम ऑक्सीकरण अवस्था में देखो D0 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है, जबकि लोन पेयर भी 0 है लेकिन इसका रंग नारंगी होता है। इसी प्रकार D0 इलेक्ट्रॉन विन्यास जो Mn है इसमें भी लोन पेयर नहीं होता, लेकिन इसका गहरा रंग होता है। तो देखिए, जैसे जैसे धनायन बढ़ने पर ये जो धनायन बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर Ti+4 था, V+5 था और क्रोमियम +6 था और मैग्नीज +7 था। तो इन ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर इनकी जो रंग हैं वो गहरे होते जाते हैं। जैसे ये रंगहीन है, ये नारंगी पीला है और ये नारंगी है और इसमें गहरा बैंगनी रंग है। तो इस प्रकार इनके जो कलर हैं वो बढ़ते जाते हैं। अब इसको देखो आगे डिटेल से पढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों, आवेश स्थानांतरण जो संक्रमण है, जिन संकुलों में D0 या D10 विन्यास पाया जाता है वे संकुल आवेश स्थानांतरण के द्वारा रंग प्रदान करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक भाग से दूसरे भाग में होता है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर आवेश स्थानांतरण को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एक तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और दूसरा मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इसको देखिए, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर को हम LMC ट्रांजिशन भी कहते हैं। होता है इस प्रकार के आवेश स्थानांतरण में केंद्रीय धातु आयन के पास खाली कक्षक उपलब्ध होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, लिगेंड टू मेटल यानी कि लिगेंड मेटल की तरफ आवेश का स्थानांतरण होगा। तो इस प्रकार के स्थानांतरण में केंद्रीय धातु आयन के पास खाली कक्षक उपलब्ध होंगे और जो लिगेंड है उसके D कक्षक जो हैं वो भरे हुए होते हैं, जिस कारण लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केंद्रीय धातु के पास जो खाली D कक्षक होते हैं उसमें कर देता है। इसी कारण इसे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर या LMCT कहते हैं। आगे देखिए, इस प्रकार के स्थानांतरण के लिए धातु आयन पर ऑक्सीकरण अंक अधिकतम होना चाहिए तथा आकार है वो छोटा होना चाहिए। देखिए, ये
मेटल है और इसका ये खाली कक्षक है और ये लिगेंड है। तो ये लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन इन खाली कक्षकों में देगा, इसलिए इसको LMCT कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो, KMnO4 है, इसमें इसका विन्यास है वो D0 है। इसी प्रकार K2Cr2O7 के अंदर देखो क्रोमियम है +6 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है D0 है। अब हम बात करते हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, जिसको हम क्या कहेंगे, MLCT, जिसको MLCT भी कहा जाता है। इस प्रकार के आवेश स्थानांतरण में धातु आयन अपने इलेक्ट्रॉनों को लिगेंड के खाली कक्षों में स्थानांतरण कर देता है। इस कारण इसे मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कहा जाता है। इस प्रकार के स्थानांतरण में लिगेंड के पास खाली या रिक्त कक्षक तथा जो धातु आयन हैं उनके पास भरे हुए कक्षक होते हैं, अर्थात वे लिगेंड जिसमें विपरीत बंधीय जो पाई एंटी स्टार कक्षक उपलब्ध होते हैं उनमें MLCT संक्रमण पाया जाता है। जैसे कार्बोनिल है, कार्बोनिल लिगेंड, पिरिडीन लिगेंड और फिनेथ्रिन लिगेंड हैं, इनके अंदर मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर पाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।